झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन में पेच फंसते दिखाई दे रहे थे, लेकिन 5 मुलाकात के बाद सब कुछ सेट कर लिया गया है। तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन बीते 4 दिन में 5 बार मुलाकात करते हैं। कल 2 राउंड की मुलाकात हुई। पहले मुलाकात में बात नहीं बन पाई तो दूसरी बार मुलाकात की गई, जहां पर हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, तेजस्वी यादव, संजय यादव और इसके अलावा मनोज झा की मौजूदगी थी। तस्वीरें निकलकर सामने आई। कल 2 राउंड की मुलाकात में जो दूसरे राउंड की मुलाकात थी, वहां पर 2 घंटे तक तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन के बीच बातचीत हुई। पहले तो तेजस्वी ने अपनी मांग रखी, लेकिन हेमंत सोरेन ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज किया जाने लगा, गणित बैठाया जाने लगा और उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ठीक है, अगर आप 12-13 सीट नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 9 सीट तो हमें दीजिए ही। लेकिन इस पर भी बात नहीं बनी और अंत में हेमंत सोरेन ने कहा कि हम आपको 8 सीट दे सकते हैं। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जेएमएम और राजद के बीच जो नाराजगी चल रही थी, वो नाराजगी जरूर खत्म हुई है, क्योंकि कल 2 राउंड की मुलाकात में सब कुछ सेट कर लिया गया है। राजद के एक वरिष्ठ नेता ने नाम छिपाने की शर्त पर यह बताया कि हमारी बात हो गई है और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 8 सीट तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ तेजस्वी यादव कल की मुलाकात में हेमंत सोरेन से अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। झारखंड विधानसभा के 81 सीट में से 70 सीट तो आप लोगों ने अपने पास रख लिया और हमें यानी कि राजद और माले को मात्र 11 सीटें ही दी गई। लेकिन ये आप लोगों का बहुत गलत डिसीजन था, ये नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव की बात मानी और कहा कि अगर हम आपको 7 सीट नहीं देंगे तो हम 8 सीट कम से कम देंगे, इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। तो तेजस्वी यादव ने भी हामी भर ली। मुलाकात के दौरान आरजेडी के सभी वरिष्ठ नेता वहाँ पर मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने बातचीत के बाद सब कुछ सेट कर लिया है और अब मौजूदा समय में जो हालात हैं, अभी जो बातचीत में फैसला लिया गया है, वो फैसला ये लिया गया है कि जेएमएम 8 सीट राजद को देगी और बाकी की 3 या 4 सीट माले को देगी। राजद और सीपीआईएमएल ने बातचीत तो कर ली है, सीटों का बंटवारा भी हो गया है। सीपीआईएमएल को 2 से 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीट तो दे ही जाएंगे, लेकिन सीपीआईएमएल के अलावा जो बाकी वाम दल है, इन्होंने ये फैसला लिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमें तो न्योता भी नहीं दिया गया, हमें बैठक के लिए बुलाया नहीं गया, बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया और जब हेमंत सोरेन ने हमें नहीं बुलाया है तो हम जाएंगे भी नहीं। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग सिरे से हो रहा है। बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट की है झारखंड में, जहाँ एक तरफ हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन, जिन्होंने जेएमएम से बगावत कर ली और बीजेपी में शामिल हो गए, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। बीजेपी ने चंपई सोरेन को अपने पाले में कर ही लिया है। चंपई सोरेन जेएमएम के बेहद वफादार नेताओं में से एक थे, लेकिन नाराजगी हुई और वो बाहर निकल गए और अब चंपई सोरेन भी हेमंत सोरेन को बड़ी टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। इस बार बड़े बड़े नेताओं को झारखंड में भेजा गया है, जिसमें बीजेपी ने हेमंता विश्व शर्मा पर बड़ा विश्वास जताया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और वो भी झारखंड में वोट बैंक इकट्ठा करने की मुहिम में लग गए हैं। इस बार सब कुछ बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने अमीरी गरीबी को मुद्दा बनाया है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, हम आदिवासियों के लिए काम करते हैं, अच्छे तरीके से सब कुछ झारखंड में हो रहा है, लेकिन बीजेपी के पेट में दर्द हो रही है। वो लोग नहीं चाहते कि कोई संथाल आगे बढ़े, कोई आदिवासी आगे बढ़े। आदिवासी में संथाल और कुल्हान के बीच भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और इन सब के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो भी उन्होंने हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला। और अब जब झारखंड में चुनाव होंगे तो लगातार झारखंड में कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए
सीटों के बंटवारे में पेच फंसता नजर आ रहा था, लेकिन फाइनली महागठबंधन ने जो पेच फंसा हुआ था उसे सुलझाने की कोशिश की और अब जेएमएम, राजद, सीपीआईएमएल और कांग्रेस इन लोगों के बीच बातचीत बन गई है। हेमंत सोरेन आखिर क्यों इतनी कम सीट दे रहे थे? इसके पीछे की वजह ये बताई गई कि 2019 में भी उन्होंने 7 सीट दी थी, उसमें से मात्र 1 सीट पर ही राजद जीत पाई थी, 6 सीट पर नहीं जीत पाई थी। तो इस बार भी हेमंत सोरेन ज़्यादा सीट देकर ये नहीं करना चाह रहे थे कि इस बार भी ये लोग जितनी सीट दें सब गवाही देंगे। इस वजह से हेमंत सोरेन चाह रहे थे कि बीजेपी ने बिल्कुल अलग सिरे से सब कुछ अपनाया है, एक्सपेरिमेंट कर रही है बीजेपी, माइक्रो मैनेजमेंट किया गया है। तो इस बार हेमंत सोरेन भी अच्छे तरीके से सीटों का बंटवारा करेंगे, एक भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि इस बार ना केवल झारखंड में सरकार बनाने की लड़ाई है बल्कि बीजेपी को ख़त्म करने की भी लड़ाई है। लड़ाई इस बात की भी है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया। हेमंत सोरेन के समर्थक और खुद हेमंत सोरेन लगातार बीजेपी पर ही इस बात का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीतिक साजिश के तहत जेल भेजा गया है, मैं इतने दिन जेल रहकर आया और अब जब अपनी जनता के बीच आया हूँ तो यहाँ जनता की सेवा करूँगा। हेमंत सोरेन लगातार इसको लेकर मुहिम छेड़े हुए हैं और हेमंत सोरेन भी नहीं चाहते कि महागठबंधन में टूट हो, महागठबंधन में नाराजगी हो, क्योंकि अगर महागठबंधन में नाराजगी हुई तो इसका सीधा असर इंडिया ब्लॉक पे पड़ेगा। अगर झारखंड में महागठबंधन टूट जाता है तो बिहार में भी टूट जाएगा, इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी टूट जाएगा। अगर झारखंड में कुछ होता है तो आने वाले 2025 और 2027, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव और 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, इन दोनों विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। इसलिए बातचीत करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके जेएमएम और राजद ने फैसला ले लिया, बात बन गई और आज इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी, इस बात का ऐलान किया जाएगा। झारखंड में चुनाव के पहले जो भी कुछ होगा और चुनाव के दौरान जो भी कुछ होगा ये हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।